So hello guys, welcome to my channel A Career Guru. In this previous video, I will show you how to register Alibaba Cloud. It's part 1. And second part, I will show you how to create Alibaba Cloud virtual machine and get certificate in Alibaba Cloud. So firstly select any browser and type https://www.alibabacloud.com/developer/students एंड एंटर। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंग कर दूंगा, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट इस पेज में फॉरवर्ड हो सकते हैं। एंड गो टू राइट कॉर्नर, क्लिक द लॉगिन बटन एंड लॉग इन योर अलीबाबा क्लाउड अकाउंट। एंड अगर आपका वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है तो वेरीफाई योर मेल। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है, वेल डन। If you verify your mail, you see this interface. Then scroll down and go to Cloud Services. Here select your country, UK London, and get it now. Then you come on the new tab and see this interface. Basically हमें यहाँ एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है जो कि हम अलीबाबा क्लाउड सर्विसेज से क्रिएट करेंगे। So now you go scroll down and select the image CentOS and select the version 7.8 64-bit. And then go to the next page. Here you can see write security group. Select HTTPS port 80 and select HTTPS port 443. Both ports are used in Linux. Then go to the next page and go to custom password and create your password. Then you create the password, click the next button and go to the next page. Then you come on the grouping page. इस पेज का बेसिकली यूज़ है, आप इन फ्यूचर या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट का टैग डाल सकते हैं। यहाँ सजेशन में कुछ दिए हैं लाइक प्रोजेक्ट ओनर रोल क्रिएटर्स, तो इस हिसाब से जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का आप टैग डाल सकते हैं। क्लिक द नेक्स्ट बटन एंड गो टू द नेक्स्ट पेज। दिस पेज इज प्रीव्यू पेज। इस पेज में आपके वर्चुअल मशीन की सारी डिटेल्स दी है कि आपके वर्चुअल मशीन में कितने सीपीयूज हैं, कितने मेमोरी है, कितना जीबी का हार्ड डिस्क है एंड कितना बैंडविड्थ है। तो सारे डिटेल्स इस पेज में दिए हुए हैं। देन यू स्क्रॉल डाउन एंड टेक द टर्म ऑफ सर्विस एंड देन क्रिएट योर ऑर्डर। आफ्टर यू क्रिएटिंग द ऑर्डर, क्लिक द परचेज। Your machine is successfully created. Then you successfully created your virtual machine. Go to console button and click maintain and click OK.
Then scroll down and click the Elastic Compute Services. You can see your virtual machine is here. Click the connect button and sign in your virtual machine. Then virtual machine को लॉगिन करेंगे. You all are see here. Right, welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Services. Then basically इसमें हमको कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हम एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे. देन न्यू टैब ओपन करने के बाद वहाँ सर्च करेंगे https://alibabacloud.com/developer/certified-developer एंड देन एंटर. एंड इस लिंक पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा. तो उसके लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना है, हैंड ऑन लैब में जाना है एंड क्लिक द क्रिएट अ क्लाउड बेसिक ब्लॉग विद ECS. लैब मैनुअल है जिसमें सारी स्टेप्स दिए गए हैं. इसी को हमको फॉलो करके सारी सर्विसेज इंस्टॉल करना है. तो ये सेकंड पेज जिसमें हमको दिया है इंस्टॉल्ड अपाचे, तो उसके कमांड यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमने वर्चुअल मशीन लॉगिन किया था वहाँ जाके पेस्ट करके इंटर कर देंगे. यू कैन सी हमारा अपाचे सर्विस इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गया है. देन वेट फ्यू अ सेकेंड. यू सी राइट हेयर कंप्लीटेड. तो हमारा अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड हो चुका है. देन हम सेम ऐसे सेकंड कमांड रन करेंगे. देन थर्ड कमांड. तो जैसे ही हम थर्ड कमांड रन करेंगे हमारा अपाचे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा. देन हमको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है. वहाँ हमको MariaDB के कुछ कमांड्स मिलेंगे, तो उस कमांड की हेल्प से हमको MariaDB इंस्टॉल करना है. सो कॉपी द फर्स्ट कमांड एंड पेस्ट योर वर्चुअल मशीन. After completed, you copy second command and paste. Then copy third command and paste. Then copy fourth command and paste. Here you can see यहाँ एंटर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है. तो हमने अभी फ्रेश MariaDB सर्विस इंस्टॉल किए हैं, तो बेसिकली हमारे पास अभी कोई पासवर्ड नहीं है, तो उसको हम एंटर करेंगे. टैब इंटर बटन. तो नीचे सेकंड न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ 1 से लेके 9 तक पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे. देन एंटर करेंगे. देन कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन एंटर्ड. सो बेसिकली पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमारी जो फिफ्थ कमांड है हम उसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा MariaDB लॉगिन हो रहा है कि नहीं.
After the MariaDB login, now you go back to lab manual and copy 6th command जिसमें हम MariaDB में वर्डप्रेस डाटाबेस रन करेंगे. Then same copy 7th command and back to the lab manual and copy the exit command. Now install PHP. So go to the next page and copy the first command and paste here. Now wait a few seconds. It's completed. And go to the second command and paste here. And then third command, paste here and enter. And complete this page. Go to the next page and copy the first command, paste here. Wait a few seconds. Complete this process. Go to lab manual and copy the second command. Then go back and copy the third command. And go back, copy the fourth command. And go back, copy the fifth command. And then last, this command is restart to Apache. And complete this process. You go to next page and see here first point in this address bar of the browser visit. So copy backspace wp dash blog backspace wp dash admin backspace install.php and go to new tab and paste here and go to ECS console and copy your IP address and paste starting. So you can see here your WordPress is created. Now you write your title on the page and write username and create your password. Write your email address and check the box and check mark the box and install WordPress. Now log in your WordPress. Take the snapshot
on the dashboard. Then go to the lab manual and see here, submit the lab result. Now type your name and country and address and upload your snapshot and submit it. So this is the last process. Congratulations. After 24 hours your certificate is generated. Then third part, I will show you how to claim your certificate on Alibaba Cloud Services. So तब तक के लिए goodbye, take care and thank you to watch my video.